बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परिवर्तन के मध्य शाश्वत है वह सत्ता। संसार और जीवन में दो ही तत्व हैं। एक तत्व वह है जहां निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है और दूसरा तत्व वह है जो उस परिवर्तन के बीच भी सदा स्थिर और स्थायी रहता है। प्रकृति में परिवर्तन घटित होते हैं और होते ही रहते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कोई विराम नहीं लगता है, कोई ठहराव नहीं होता है। प्रकृति का नियम है कि उसमें परिवर्तन घटित होते रहेंगे। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। परिवर्तन का यह नियम जितना स्थिर एवं अटल है उतना ही स्थायी वह नियम भी है कि इस परिवर्तन के मध्य जीवात्मा सदा स्थिर एवं शांत रहती है। शरीर बदलता है, नए जीवन में नया शरीर मिलता है, परंतु शरीर के परिवर्तन की इस यात्रा में जीवात्मा सदा स्थिर रहती है। शरीर मिलता है और शरीर के साथ ही नया बचपन शुरू होता है। शरीर और मन दोनों की गतिविधियां, दोनों की बातें, दोनों की हलचलें कुछ अलग होती हैं। हम पहचाने जाते हैं कि ये बच्चे हैं। सब बच्चों का व्यवहार, सब बच्चों का भाव, क्रियाकलाप, उनका जीवन एक जैसा होता है। समय बीतता है, अवस्था बदलती है और किशोरावस्था शुरू होती है। किशोरावस्था में सब कुछ बदलने लगता है। नई उमंग, नई तरंगे, नया उल्लास, नया जीवन, कुछ नया करने की एवं नया पाने की इच्छा शुरू होती है। इस अवस्था में शरीर में परिवर्तन होते हैं और मन में भी परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन सभी देहधारियों में होते हैं। मनुष्यों में भी होते हैं और पशु पक्षियों में भी होते हैं तथा वृक्षों वनस्पतियों में भी होते हैं। बचपन के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद यौवन आता है। जो ऊर्जा बचपन से विकसित हो रही थी, वो ऊर्जा बचपन में अंकुरित हो रही थी, वह यौवन में युवा अवस्था में अपने चरम पर होती है। यौवन की यह घटना शुरुआत से लेकर 35 वर्षों में घटित हो जाती है। 35 वर्षों तक ये सारे परिवर्तन हो जाते हैं और उसके बाद ढलान शुरू हो जाता है। यही बचपन में अटखेलियां करना, हंसना, खिलखिलाना, वही उमंगों से उल्लास से भरी किशोरावस्था एवं अभिमान एवं दर्प से भरा यौवन ढलने लगता है। दिन प्रतिदिन नए नए ढंग से, नए नए तरीके से, नई नई रीति से और नई नई विधियों से बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। परिवर्तन की यह घटना केवल शरीर में ही नहीं, मन में भी घटती है। इन परिवर्तनों के बीच भी कुछ ऐसा अपरिवर्तित रहता है। इन परिवर्तनों के बीच भी कुछ ऐसा जिसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होते, जो चिर है, जो शाश्वत है, जो पुरातन होते हुए भी नूतन है, वह है आत्मा। आत्मा इन सब परिवर्तनों का आधार है। इसी तरह हमारी धरती में भी बहुत सारी गतिविधियां, क्रियाकलाप होते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं, जंगल उगते हैं और कई बार इन बीहड़ जंगलों को काटकर शहर बसाए जाते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें कल्पना भी नहीं होती कि यहाँ पहले बीहड़ जंगल रहा होगा, परंतु ऐसा होता है। बस सारे परिदृश्य बदल जाते हैं। यहाँ पहले कितना बड़ा जंगल था, उसकी कल्पना नहीं होती। जिस समय जंगल था उस समय कल्पना नहीं थी कि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, कॉलोनियाँ बस जाएंगी और लोग रहने लगेंगे। लगता है कि सदा यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। आगे क्या होगा कौन जाने, क्या होगा परिवर्तन, किस रूप में आएगा परिवर्तन। मनुष्य पैदा होते हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, शरीर दोनों के नष्ट हो जाते हैं, धरती में धूल में मिल जाते हैं, परंतु धरती यथावत बनी रहती है। धरती में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। धरती में कुछ सापेक्ष है परंतु कुछ निरपेक्ष भी है, कुछ स्थिर एवं अपरिवर्तनीय भी है। नाशदी यशूक्त में ऋषियों ने सृष्टि रचना की कल्पना इस प्रकार की कि सर्वप्रथम सघन अंधकार था, शून्यता व्याप्त थी। तब न सत था न असत ही, न यह संसार था न यह आकार। इस धुंध का आवरण क्या था, यह था भी किसका, गहन अंधकार भी, गहराइयों में क्या था।
तब न मरण था न अमरत्व ही, रात्रि दिन में पृथक नहीं थी, किंतु गति शून्य स्पंदन हुआ था। तब केवल वह था जिसके परे कोई अन्य अस्तित्व नहीं, वही चराचर था। तब मैं छिपकर तम बैठा था, जैसे जल में जल समाहित है, पहचान न जाए। तब शून्य में जो था वह तब की गरिमा में मंडित था। तब मानस के आदि बीज के रूप में प्रथम आकांक्षा उभरी, किसकी? प्रकाश किरण ऊपर नीचे चारों ओर फैली। इसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय आती है और प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम आता है। यह परिवर्तन सतत चलता रहता है। इस प्रकार परिवर्तन है और परिवर्तन में सौंदर्य है, परंतु सौंदर्य में भी परिवर्तन है। कुछ ठहरता नहीं है, कुछ टिकता नहीं है, कुछ रुकता नहीं है। अगर परिवर्तन परिधि में है तो उससे कुछ शाश्वत है जो केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित यह शाश्वत तत्व परिधि के सभी परिवर्तनों को बांधे रहता है। सारे परिवर्तन अपनी गति से बह रहे हैं, अपनी गति से प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन उनको जो नियंत्रित कर रहा है वह अपरिवर्तनीय है, वह शाश्वत है। प्रकृति का जो यह परिवर्तन है वह दिखता है, परंतु परमात्मा की शक्ति हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है। प्रकृति के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, आंधी दिखाई देती है, तूफान दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी दिखते हैं, भूकंप दिखते हैं, सुनामी दिखती है, नदी का प्रवाह है, पर्वतों की ऊंचाइयां, सूर्य में ऊर्जा की लहरें सब दिखती हैं। कभी कभी प्रकृति की शक्तियां हमें डराती हैं, भयभीत करती हैं, सम्मोहित भी करती हैं। प्रकृति के दृश्य में भयभीत करते हैं, डराते हैं। ऐसा दृश्य उभरता है कि भय होता है। सुनामी आई, पता नहीं कितने गांव बह गए, कितने शहर तबाह हो गए। भूकंप आया, पूरा का पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया। बाढ़ आई, बर्फबारी हुई। ऐसे कई दृश्य होते हैं कि प्रकृति हमें डराती है, प्रकृति हमें सम्मोहित भी करती है। पुष्प से लदे पौधे हमें आकर्षित करते हैं, झरने, वन, जंगल, उपवन सब सम्मोहित करते हैं। रात में तारों से जड़ित आसमान हमें बांधता है। प्रकृति का सौंदर्य हमें आकर्षित करता है और फिर इसमें जो संवाद एवं गीत है वो हमें जीवन का बोध भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। इस तरह जीवन के परिवर्तनों के बीच आत्मा स्थिर होती है और प्रकृति के परिवर्तनों के बीच परमात्मा स्थिर होता है। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बचपन से किशोरावस्था और किशोरावस्था से यौवन और यौवन से बुढ़ापा आता है। इन सब के बीच यदि कोई स्थिर एवं शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, तो वह है आत्मा। प्रकृति में अनेक दृश्य उभरते हैं, ये दृश्य हमें भयभीत भी करते हैं और सम्मोहित व आकर्षित भी करते हैं, परंतु प्रकृति के परिवर्तनशीलता के बीच यदि कोई शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है तो वह है परमात्मा। सामान्य व्यक्ति इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं, परंतु ज्ञानी जन, धीर व्यक्ति इन परिवर्तनों से मोहित नहीं होते हैं। वे इन परिवर्तनों को रोकने का प्रयास भी नहीं करते हैं। परिवर्तन के बीच जो शाश्वत है, उसे जो जान लेता है, जो धीर होता है, वह मोहित नहीं होता। जो जितना गहराई से स्थिर होता है, जो शांत होता है, जो एकाग्र होता है, वही सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ऊर्जावान होता है। स्थिरता अति सुंदर होती है। स्थिरता से परिवर्तनों में सौंदर्य आता है, लय होता है, संगीत होता है। अतः हम जितना शांत, एकाग्र एवं स्थिर होंगे, उतने ही हमारे कार्य सुंदर होंगे, उतना ही हमारा जीवन शांत होगा। ओम शांति। अखंड ज्योति, मई 2019।